ये क्वेश्चन पढ़िए। देखिए, एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। द मूवमेंट ऑफ पी, पार्टिकल पी है, उसका मूवमेंट कुछ इस तरह से है कि सरकमफेरेंस के अलोंग जो लेंथ कवर कर रहा है टाइम के साथ, वो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग कर रहा है। लेंथ की बात की जा रही है, ठीक है। यहाँ एस का मतलब है लेंथ कवर्ड। सरकमफेरेंस के अलोंग कितना मीटर चल रहा है टी सेकेंड्स में, वो इस रिलेशन से दिया गया है, एस इक्वल्स टू टी क्यूब प्लस 5। तो अगर हमने इसका डिफ्रेंसिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो क्या मिलेगा? जो मिलेगा वो मिलेगा हमें ट्रांसलेशनल स्पीड। सर्कुलर मोशन में है पार्टिकल तो उसके दो तरह के स्पीड्स हैं, एक एंगुलर एक ट्रांसलेशनल, या टेंजेंशियल भी बोल सकते हो उसे। तो जो टेंजेंशियल वी है, ठीक है, ये ट्रांसलेशनल वी है, वो कितना आएगा? 3t²। टी क्यूब का डिफ्रेंसिएशन हुआ 3t², 5 का डिफ्रेंसिएशन 0, ठीक है। अभी दिखाई दे रहा है कि v भी t पर डिपेंड कर रहा है, तो इसका एक बार और डिफ्रेंसिएशन किया, dv/dt। टेंजेंशियल वेलोसिटी का या ट्रांसलेशनल वेलोसिटी का डिफ्रेंसिएशन करने पर एक्सेलरेशन आएगा। कौन सा एक्सेलरेशन आएगा? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंट के अलोंग स्पीड किस रेट से चेंज हो रहा है, वही टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है। तो ये कितना आया? 3 टाइम्स t² का डिफ्रेंसिएशन 2t। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का वैल्यू आया 6t। टाइम के साथ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इस तरह से वेरी कर रहा है। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमें नेट एक्सेलरेशन बताना है पार्टिकल p का जब t इक्वल्स टू 2 सेकेंड है। तो पहली बात तो t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पर v का वैल्यू कितना है? एट t इक्वल्स टू 2 v कितना आएगा? 3 इंटू 2², ये आया 3 इंटू 4 यानी कि 12 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना है? वैल्यू ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एट t इक्वल्स टू 2, तो ये आ रहा है 6 इंटू 2, ये भी आया 12, ठीक है। हमें पूछा गया है नेट एक्सेलरेशन। तो सर्कुलर मोशन में कोई भी पार्टिकल हो, कोई भी ऑब्जेक्ट जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, उसके दो एक्सेलरेशंस हो सकते हैं। एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो होता ही है अगर सर्कुलर मोशन है तो, और टेंजेंशियल भी हो सकता है। तो यहाँ हमने कैलकुलेट किया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो नेट एक्सेलरेशन अगर पूछा जाए तो वो टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल का सम होगा, वेक्टर सम, वेक्टर एडिशन, ये आएगा नेट एक्सेलरेशन। ये हमें कैलकुलेट करना है। तो नेट एक्सेलरेशन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्लस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का वेक्टर एडिशन है। अगर हमें इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो दिखाई दे रहा है कि टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल को रेडियल भी बोलते हैं ना, तो रेडियस और टेंजेंट तो एक दूसरे को परपेंडिकुलर ही होगा, और दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का एडिशन का मैग्नीट्यूड इस तरह से लिखा जा सकता है। अच्छा, टेंजेंशियल हमारे पास है, हमने सेंट्रीपिटल कैलकुलेट नहीं किया है, कर लीजिए। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना आता है? एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल होता है v²/r। हमें कहाँ कैलकुलेट करना है या कब कैलकुलेट करना है? जब t इक्वल टू 2 है। तो t इक्वल टू 2 पर v का वैल्यू तो कितना है? पुट कर दीजिए।
और रेडियस तो हमेशा ही कांस्टेंट है, दिया है रेडियस ऑफ पाथ 20 मीटर क्वेश्चन में गिवन है, तो 20, तो 12 स्क्वायर बाय 20 आया ये 144 बाय 20, 72 बाय 20, 72 बाय 10, जो 7.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो t इक्वल टू 2 पर ही हमें एक्सेलरेशन चाहिए, तो t इक्वल टू 2 पर, तो a का मैग्नीट्यूड हम फाइंड कर रहे हैं एट t इक्वल टू 2, तो t इक्वल टू 2 पर ही टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कितना है 7.2, तो 7.2 स्क्वायर। अब कैलकुलेशन करना है, कर लीजिए, मैं आपको आगे करके दिखा देता हूँ। इज इक्वल टू रूट ऑफ 12 स्क्वायर 144 प्लस 7.2 स्क्वायर, कितना होता है 7.2 का स्क्वायर 7.2 इंटू 7.2, तो ये आ रहा है 51.84, 144 में 51.84 अगर ऐड किया तो बन रहा है 190.84 था ये, तो 195.84, तो ये तो देखकर समझ में आ रहा है लगभग 196 है, 14 का स्क्वायर होता है ना 196, तो ऐसा बोल सकते हो लगभग कितना है अप्रॉक्स 196 का रूट। तो एक्सेलरेशन आ गया आपके पास, नेट एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड लगभग 14 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है। हमें अप्रॉक्स वैल्यू कैलकुलेट करने को बोला गया है, तो यही आंसर है।